बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। इसमें आपको न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बड़ा ऑब्वियस है कि डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर में कॉस की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पे कुछ पुटिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पे साइन को पुट कर लें, टी पुट कर लें और उसके बाद डिफरेंशियल ले लें दोनों तरफ का cos x dx, ये बन जाएगा dt। इसको जाके आप पुटिंग कर लें तो ये आपका जो क्वेश्चन प्रॉब्ली आपको ट्रिग्नोमेट्री में नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आएगा पोलिनोमियल फॉर्म इसकी बन जाएगी। यहाँ पे जी t² + 4t - 5। अच्छा जी, ये अब इस स्टेज पे आप यहाँ से इसके दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करें कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, इसको, या फिर दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें डिनोमिनेटर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसको बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पहले कोशिश ये होती है कि हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बना लें अगर वो फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो इसमें आप फैक्टर बनाएं। ये देखें जी, हमने इसके दो नीचे डिनोमिनेटर में इसकी फैक्टराइजेशन कर ली और उसके बाद इसके फैक्टर्स बने जी t कॉमन निकला t + 5 और फिर -1 कॉमन निकला एंड अगेन t + 5। उसके बाद आपके पास लीनियर फैक्टर आए जी t - 1 एंड t + 5। ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इनकी आपने करनी है जी पार्शियल फ्रैक्शन जी। तो आपके पास है 1/t - 1 एंड t + 5। इनको आपने निकाल लिया बाहर। आप चूँकि ये लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास तो आप क्या करेंगे, इनकी पहले की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई आपने a/t - 1 और दूसरे की है जी p/t + 5। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया। a के साथ आएगा जी t + 5 एंड b के साथ आएगा t - 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे 1। दोनों के एलसीएम्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। आप लीनियर फैक्टर्स जो जिनका आपने एलसीएम लिया था राइट हैंड साइड पे उनको 1/1 लीनियर फैक्टर्स को 0 पुट करें, = 0 रखें। तो यहाँ से आपके पास t की जो वैल्यू आती है वो आती है +1 और इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से +1 को आपके पास b का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाता है और बचता है जी a। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एंड राइट हैंड साइड पे a के साथ आएगा जी 6। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू निकलती है 1/6। इसके बाद दूसरा लीनियर फैक्टर है जी आपके पास t + 5, उसको = 0 रखिए। t की वैल्यू -5 और -5 को पुट करें आप इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से -5 को पुट करने से a का कोफिशिएंट 0 और बनता है b। ये देखिए जी, यहाँ पुट करें -5 तो ये -6 बनता है। तो b का आंसर आपके पास निकलता है -1/6 जी। तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ को उठाएं और इसमें जाके बैक सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए जी, आपके पास है ओरिजिनल क्वेश्चन dt/t - 1 t + 5 and right hand side पे a stands for 1/6 t - 1 and b stand for -1/6 t + 5। अब यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनकी जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल है। 1/6 ln of denominator t - 1 and -1/6 ln of the denominator t + 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/6 ये आपके पास कॉमन निकला, ये बनता है जी t - 1/t + 5 एंड उससे अगले स्टेप में
t की जगह पुट करेंगे साइन, दैट इज साइन x माइनस 1 ओवर साइन x प्लस 5। जी, तो आपके सामने यही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 21 एक दफ़ा फिर रखा है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जब हम साइन x को t पुट करते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंशियल लेते हैं cos x dx इज इक्वल टू dt, और इसके बाद जब आपके पास यहाँ पे फॉर्म बनती है dt ओवर t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। तो एक तरीका तो वो था जो पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने आपको करा दिया, दूसरा मैंने आपसे कहा था कि इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब भी आंसर आपका निकलता है दो डिफरेंट तरीक़ों से एक ही क्वेश्चन को करने से जो आंसर निकलता है ज़रूरी नहीं कि वो मैच करे, ठीक है। तो इसमें आपके पास सीन क्या है, आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने करना है। यहाँ है जी आपके पास टी स्क्वायर और हम दूसरी टर्म है जी आपके पास 4t और माइनस 5। देखिए जी 4t को यहाँ पे मैं इसको 2ab कंसिडर करूँगी, इसको मैं अगर a का स्क्वायर कंसिडर करूँ तो ये आपके पास 2ab है। इसमें आपने पहचानना ये है कि 2 क्या है, a क्या है और b क्या है। ये देखिए जी, इसको अगर मैं 4 को इस तरह से लिखूँ 2 फॉर्मूले का, a जो है वो आपके पास t है और दूसरा 2, यानी 4 को मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया, तो b आपके पास जो बनता है वो 2 बनता है। अब b का स्क्वायर अगर साथ में आपके पास होगा तो जी b का स्क्वायर अगर आपके पास होगा यानी कि 2 का स्क्वायर अगर आपके पास होगा तो ये आपका फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो जाएगा, जो कि नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। और फिर बैलेंस करने के लिए 2 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, dt ओवर ये देखिए जी t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 4, इसे मैंने इकट्ठा कर दिया। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर और माइनस 5 और माइनस 2 का स्क्वायर मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ये बनेगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर। जी, तो इसमें आपने देखा कि t प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है और यहाँ पे आपके पास 5n माइनस 4 ये माइनस 9 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ है इसको मज़ीद आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। 3 को अगर आप कांस्टेंट कंसिडर करें और इसको आप वेरिएबल कंसिडर करें तो ये आपके पास वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर होगा। जब भी ये फॉर्म आती है पॉलिनोमियल में तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है, वेरिएबल को पुट करें कांस्टेंट इनटू सीकेंट थीटा, ठीक है जी। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन की जाती है। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें आपने लेट करना है वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू सीकेंट थीटा। दोनों तरफ का डिफरेंशियल ले लें, dt इज इक्वल्स टू 3 सीकेंट इंटू 10 और साथ में d थीटा। अच्छा जी, ये जाएं और सब्स्टिट्यूशन करें। न्यूमरेटर में आएगा जी आपके पास 3 सीकेंट थीटा 10 थीटा d थीटा और डिनोमिनेटर में आएगा जी 3 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 स्क्वायर जी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास न्यूमरेटर में से 3 और डिनोमिनेटर में से 3 स्क्वायर कॉमन निकलेगा। सीकेंट थीटा 10 थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से कैंसिल। नेक्स्ट है जी 1/3 सीकेंट थीटा 10 थीटा ओवर 10 स्क्वायर थीटा और नेक्स्ट स्टेप में ये एक 10 थीटा कैंसिल आउट हो गया। आपके पास सीकेंट थीटा इंटू 1/10 थीटा अच्छा जी 1/3 सीकेंट थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 10 थीटा को सेपरेट किया, आप कॉस और साइन सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ आपके पास बचा जी 1/sin थीटा। साइन थीटा जी न्यूमरेटर में जाके आपके पास बन जाता है कोसिकेंट थीटा।
जी एंड कोसिकेंट की जी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ कोसिकेंट माइनस कॉट, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये देखिए जी, इसमें आपने क्या किया, इसमें ln ऑफ कोसिकेंट, कोसिकेंट स्टैंड्स फॉर 1/sin थीटा एंड कॉट स्टैंड फॉर cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है जी, 1/3 ln ऑफ 1 माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब आपने इसको ना बैक सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए थीटा का और टेन का आपस थीटा का और टी का आपस में रिलेशन है। t+2 हमने पुट किया था 3 सीकेंट थीटा, यहाँ से t+2 ओवर t निकलेगा 3 निकलेगा सीकेंट थीटा। अच्छा जी, कॉस थीटा क्या बनता है, इसी का रेसिप्रोकल लेने से ये आपके पास कॉस थीटा का आंसर आ गया। और जी साइन थीटा कैसे बनता है, साइन थीटा बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू जी यहाँ पे इंसर्ट कर दें, 1 माइनस 3 ओवर t+2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर है जी सारा कुछ। ये आया है, इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लें, t+2 होल स्क्वायर, सॉरी ये 3 का स्क्वायर भी है, माइनस 3 का स्क्वायर ओवर t+2, डिनोमिनेटर वाला तो वैसे ही निकल जाएगा अंडर रूट से बाहर, सिर्फ न्यूमरेटर पे अंडर रूट रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पे t की बैक सब्स्टिट्यूशन क्या, t का रिलेशन क्या था, आपने शुरू में साइन x को t पुट किया था, इसलिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ साइन x पुट कर दें। लेकिन 3 ओवर साइन x प्लस 2, और यहाँ पे भी अगर आप इसे पुट करते हैं तो साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 3 9 अंडर रूट ओवर बनता है जी आपके पास साइन x प्लस 2। ये आपके पास बनता है साइन थीटा का आंसर। ठीक है जी, और ये आपके पास है जी कॉस थीटा का आंसर। तो इसको जाके इंसर्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में। ये देखें जी, 1/3 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस 3 ओवर साइन x प्लस 2 ओवर साइन थीटा का आंसर है जी साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये सब कुछ अंडर रूट में है, और ओवर में है जी आपके पास साइन x प्लस 2। अब ये सारा कुछ जो है आपके पास ln के साथ था, 1/3 ln है, और ये सारा कुछ आपका ब्रैकेट में हो रहा है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे ये देखें, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लें, तो न्यूमरेटर का जो आपके पास एलसीएम बनता है 1/3 ln ऑफ साइन x प्लस 2 माइनस 3 ओवर एलसीएम बनता है साइन x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे अगर आप ये खोल दें, यहाँ पे इसे ना भी खोलें, साइन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये अंडर रूट में है, और इसका भी एलसीएम है आपके पास साइन x प्लस 2। अब दोनों के एलसीएम आपके सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाते, मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए जी, ये जी ये आपके पास फाइनल आंसर है x की फॉर्म में। ये आंसर पिछले आंसर से मैच नहीं करता, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा अक्सर एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट तरीक़ों से किए जाए तो उनके आंसर्स जो है वो डिफरेंट ही होते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ लिंक है। tan का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लेट करेंगे सीधा, tan x को t लेट कर लेंगे, और इसका जो डेरिवेटिव बनेगा डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर x dx वो dt बनेगा। अब न्यूमरेटर आपका पूरा dt बन गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास बन गया t³ माइनस t स्क्वायर। अब इसके अगर आप कॉमन निकालें तो ये आपका t स्क्वायर कॉमन निकलता है, और एक फैक्टर बनता है t-1, एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर और एक आपका लीनियर फैक्टर, t स्क्वायर एंड t-1। इसकी जी पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, a/t प्लस b/t स्क्वायर
प्लस सी ओवर टी माइनस वन। राइट हैंड साइड का ले लें जी एलसीएम, ए टी एंड टी माइनस वन, बी के साथ टी माइनस वन और सी के साथ जी टी स्क्वायर आएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। और दोनों तरफ का एलसीएम लेने से मतलब दोनों तरफ का एलसीएम डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट से पहले आप लीनियर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखें। पहला लीनियर फैक्टर है टी, आपने उसको इक्वल्स टू 0 रखा, वहाँ से टी की वैल्यू 0 आई। अब इसको पुट करना है आपने इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखिए ये 0 हो जाएगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा, b बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे b, 0 माइनस 1, तो b का आंसर यहाँ से निकलता है -1। नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है t माइनस 1, उसको 0 रखें, t की वैल्यू आपके पास बनती है 1 और आपने इसे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। और t की वैल्यू 1 पुट करने से ये भी 0, ये भी t की वैल्यू +1 पुट करने से आपके पास देखें जी, टी की वैल्यू +1 पुट करने से ए भी 0, बी भी 0 और सी आपके पास जो है वो नॉन ज़ीरो बनता है। तो सी का कोफिशिएंट बनता है 1, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है, तो सी का आंसर निकलता है आपके पास सी +1। अब जिस ए की वैल्यू रह गई है, ए की वैल्यू के लिए तीसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ही कर सकते हैं जी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें, हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे देखें, ये है टी स्क्वायर माइनस टी, ए का कोफिशिएंट है टी स्क्वायर माइनस टी और हाईएस्ट जो टी का वेरिएबल है डिग्री है वो 2 है, टी स्क्वायर है, टी भी है, टी की पावर 0 भी है, लेकिन जिसमें ए इन्वॉल्व होता है वो हम करते हैं। देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो वो है 0, राइट हैंड साइड पे ए है और यहाँ पे सी में भी टी स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, ए प्लस सी। तो सी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकली -1। ठीक है जी, ए की वैल्यू है -1। ये वैल्यूज़ जाके बैक इंसर्ट करते हैं कि आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट के ज़रिए जो वैल्यूज़ निकाली हैं, अब आप इन्हें बैक सब्सटीट्यूट करें। 1/t स्क्वायर t माइनस 1, इसको लगाएं इंटीग्रेशन में। a की वैल्यू है जी -1/t dt, b की वैल्यू है -1/t स्क्वायर dt और c की वैल्यू है 1/t माइनस 1 और dt। ठीक है जी, इसके बाद इसका आपने इंटीग्रेशन में आपको पता है 1/t की इंटीग्रेशन ln ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव 1 है और नेक्स्ट है आपके पास माइनस था, ये मैंने प्लस लिख लिया। अच्छा जी, -1/t की इंटीग्रेशन होगी जी t की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 और इसी तरह से इसकी भी होल पावर 1 है, तो ये ln ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद t की बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें। t को आपने क्या पुट किया था, t को आपने पुट किया था tan x माइनस ln ऑफ tan x माइनस माइनस प्लस 1 tan x की पावर 1 प्लस ln ऑफ tan x माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना होता है, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख लें cot x यहाँ साइड पे cot x। अब ये भी ln है और ये भी ln है, ये प्लस के साथ है और ये आपका माइनस के साथ है, इन दोनों को कंबाइन कर दें, ln ऑफ tan x माइनस 1/tan x। ठीक है जी, ये आपके पास ये फाइनल आंसर है, ये बीच में है जी प्लस। जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और पोलिनोमियल इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको कुछ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर बिल्कुल भी नहीं बन सकता और ना ही हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर के स्क्वायर को खोलते हैं तो आपके पास हाईएस्ट पावर जो आती है डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल की वो आती है 4। तो ऊपर न्यूमरेटर आपके पास रखा हुआ है 2nd डिग्री का, नीचे है आपके पास 4, तो वो आप यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप मैनेज करें, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए आप ax प्लस b एक बनाएं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस cx प्लस d, इसको रिपीटेड सेकेंड टाइम भी लिख लें, x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है जी। अब लें राइट हैंड साइड पे एलसीएम, ए एक्स प्लस बी और साथ में है जी आपके पास एक्स स्क्वायर 2x और 3 और सी एक्स प्लस डी के साथ आएगा जी 1 और कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम दोनों तरफ का जो है ना वो आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसमें ए बी सी डी के कॉफिशेंट्स जो हैं वो सबके अलग कर लें। ए का कॉफिशेंट्स बनेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, बी के बनेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सी के साथ है जी सिर्फ x और डी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे कुछ चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जब हमने एलसीएम लिया था कोई लीनियर फैक्टर नहीं था और हमने लीनियर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख के तो 1 बाय 1 ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सीधा हमें कंपेयरिंग द कॉफिशेंट्स करना होगा। अच्छा जी, ये आपने कंपेयरिंग द कॉफिशेंट करना है। हाईएस्ट डिग्री आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर x और फिर x की पावर 0। लेफ्ट साइड पे चूंकि x क्यूब नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। देखिए जी, x क्यूब का कॉफिशेंट लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 0 रखा है, राइट हैंड साइड पे a है। ये देखें जी, a के अंदर x क्यूब आ रहा है और कहीं आपको x क्यूब नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद x स्क्वायर के कॉफिशेंट्स लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर आपको नज़र आता है तो 1 है और राइट हैंड साइड पे 2a और b के अंदर भी है प्लस b और c के साथ कोई कॉफिशेंट x स्क्वायर का नहीं है। उसके बाद x के कॉफिशेंट को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई x की टर्म नहीं है, राइट हैंड साइड पे 3a है और आपके पास 2b है जी। तो इसमें c के साथ भी x है तो यहाँ पे आप c को भी इन्वॉल्व कर लें। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स में आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 3 के अंदर a के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं है, b के साथ है 3b और c में नहीं है और d में है प्लस d। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास जो a की वैल्यू आई है उसे हम साइड पे रख लेते हैं 0। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 3 से b की वैल्यू आएगी, यहाँ a को अगर 0 पुट करें तो b की वैल्यू आपके पास बनती है जी 1, ये भी साइड पे रख लें। उसके बाद इक्वेशन नंबर ये है जी 4 और ये है 5 से निकाल लेते हैं d की वैल्यू। देखिए जी, 5 से d की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस d इज इक्वल टू 1। 3 उस तरफ जाएगा तो -2 बनेगा। d की वैल्यू आपके पास आती है जी -2 और यहाँ से आपके पास 0 इज इक्वल टू a को 0 पुट करें, b को 1 पुट करें और c आपके पास c आता है -2, c इज इक्वल टू -2। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने ये आपके पास आई हैं ए बी सी डी की। अब ये इंसर्ट करें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें लेफ्ट और राइट पे। a की वैल्यू वैसी 0 है, b की वैल्यू आपके पास है जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये है जी इंटीग्रेशन और c है -2 दोनों के साथ है तो -2x -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये dx। नेक्स्ट स्टेप में आप सिर्फ इतना करें कि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। दोनों हमारे पास ये देखें जी, ये जी इसमें आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, dx ओवर डिनोमिनेटर में ये देखें जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 2, 3 को आपने सेपरेट कर लिया। यहाँ से -2 या माइनस अगर आप कॉमन निकाल लें, सिर्फ माइनस ही काफ़ी है, 2x प्लस 2। अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव अगर आप लेते हैं तो ये 2x प्लस 2 बनता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 2x प्लस 2 आपके पास है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आपके पास न्यूमरेटर में हो तो फिर उसकी पावर भी ये देखें 2 है तो ये ऊपर जा सकता है और इसकी पावर में एक कमी और एक इजाफा करके तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये देखें जी, इसको तो मिटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा जी, ये देखें आपने इसमें इसका कंप्लीट स्क्वायर कर लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको √2 का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है जी, माइनस इसमें आप डिनोमिनेटर की होल पावर चूँकि 2 है, अगर आप इसे नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ले जाएं, ये देखें जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल
इसकी पावर -2 और साथ में इसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन ऐसे होती है कि इसकी पावर में एक इजाफा हो जाता है और उसी इजाफे से हम डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, तो x² + 2x + 3 की होल पावर -1 और उसी से फिर आप ये -2 + 1 हो जाएगी ना, तो -1 बन जाएगी और फिर उसी -1 से आप कर देंगे इसको डिवाइड। ये तो हो गई इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट। लेकिन अगर इस साइड पे देखें तो ये आपके पास फॉर्म बन गई है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। और ये मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है, जब भी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आपके पास आंसर में आए, इस तरह की इंटीग्रेशन का डायरेक्ट मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। ये देखें जी, इसमें आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इस तरह का सीन है वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है जी, तो ये जो है मैं इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ। ये है आपके पास x और ये है आपके पास a का स्क्वायर। 1/a यानी कि 1/√2 tan इनवर्स x मीन्स x + 1/a मीन्स √2। ठीक है जी, ये आपके पास डायरेक्ट और ये आपके पास माइनस प्लस ओवर x² + 2x + 3। ये है जी आपके पास फाइनल आंसर।